नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी दोबारा से तेज हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार या यूँ कहें कि देश में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में कि जितने भी उम्मीदवार हैं असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। पहली बार जब वो आदर्श आचार संहिता लागू हुआ नगर निकाय चुनाव को लेकर के जितने भी उम्मीदवार थे, चेयरमैन, वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष, जोश और खरोश के साथ मैदान में पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को मामला इस पर संज्ञान लेने की बात कही, यानी सुनवाई किया जाए। तो यानी बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो स्थिति है वो रास्ता साफ हो गया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से करीब 14 लोग चेयरमैन को लेकर के फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सुबह से लोगों से मैंने फीडबैक लिया, कई वार्डों में गया, तो मुझे केवल 3 नाम सामने ही आए: रूबी कुमारी, ललन राय, नगेंद्र राय। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं नगेंद्र राय जी। तो इनसे जानते हैं कि जब आप पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं और करीब 2.5 वर्ष रहे हैं, 3.5 साल रहे हैं, तो 3.5 साल रहे हैं और चूंकि आप सामाजिक काम भी करते हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, मांगे क्या है, समस्या क्या है और आपका मैनिफेस्टो क्या है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपके वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पहले मैं आपके वेब समाचार को मढ़ौरा और मढ़ौरा नगर पंचायत की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। और जब आपने बात की नगर पंचायत का और नगर पंचायत के विकास के मामले में जिन उम्मीदवारों का नाम आपने लिया है उनके बारे में तो जनता ही बताएगी कि क्या है, लेकिन हमने जो किया है नगर पंचायत, मैंने क्या बताया कि देखिए, जब कॉन्टेस्ट की बारी आती है तो सभी लोग दावा करते हैं। अब जैसे 14 उम्मीदवार हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन निर्णय तो जनता ही को करना है ना, वो तो अंततः जनता ही तय करेगी। जी बताइए। देखिए, अभी जो आपने निवर्तमान चेयरमैन के बारे में आपने बताया, मढ़ौरा नगर पंचायत में पिछले 5 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है जी, जिसमें रोड घोटाला है, लाइट घोटाला है, शौचालय घोटाला है, बाढ़ घोटाला है, आपका पीएम आवास योजना सफाई घोटाला है, पीएम आवास योजना का घोटाला है, लगातार सफाई में भी माने हर जगह घोटाला ही घोटाला हुआ है। उन्होंने नगर पंचायत को लूट के रख दिया। हम लोगों ने जब नगर पंचायत को अपने जिम्मे लिया था, जब हमारे पास जनता के आशीर्वाद से जब नगर पंचायत का सेवा करने का मौका मिला, तो नगर पंचायत के पास कुछ नहीं था, न अपना ऑफिस था, न स्टाफ था, कोई योजना, कोई पीएल खाता भी नहीं था जिससे सरकार की जो भी पैसा आता था वापस हो जाती थी। हम लोगों ने लगकर यहाँ माननीय शहरी विकास मंत्री को लाकर यहाँ बैठक करा के और पटना में जाके हम लोगों ने नगर पंचायत का पहले पीएल खाता खुलवाने का काम किया। और उसके बाद जब पीएल खाता खुला, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से नगर पंचायत का कार्यालय भी बनवाया और कार्यालय में अपना स्टाफ, कोई स्टाफ भी नहीं था, कोई नगर कर्मी भी, जिससे कि नगर पंचायत की जनता को सेवा मिले, इसके लिए कोई स्टाफ भी नहीं था। तो हम लोगों ने बाकायदे परमानेंट 12 स्टाफ भी लाए और तब जाके विकास के रास्ते पर नगर पंचायत चला। लेकिन हम लोगों का जो प्रयास था कि नगर पंचायत को नए आयाम तक पहुंचाएंगे, बिहार में इसको विकास के मामले में जो सबसे पिछले पायदान पर था उसको पहले नंबर पर लाएंगे, लेकिन यहाँ पर गलत या अयोग्य हाथ में नगर पंचायत चले जाने के कारण सारा पैसा का लूट हुआ है। जो पहले निवर्तमान चेयरमैन हैं वो शराब व्यवसायी हैं, उन पर 15 से ज्यादा केस है और लगातार वो कोई पढ़े लिखे भी नहीं है। और उनके हाथ में जाने का कारण हुआ कि नगर पंचायत का जो भी विकास था अपने रास्ते से भटक गया और सभी चीज में घोटाला हुआ है। नल जल में आप जाके देखिए, धरातल पर कुछ नहीं है, जनता जानती है, फिर भी आप कहते हैं कि वो हैं, तो ये आश्चर्य की बात है, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। जहां तक रूबी कुमारी का मामला है, आप पता करेंगे कि मढ़ौरा में रक्त रंजित क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कई एक मर्डर हुए हैं, उनमें उन लोग का, उस परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे मढ़ौरा बदनाम हुआ है। और मढ़ौरा की जनता कभी इसको मशरक नहीं बनने देगी या फिर स्वीकार नहीं करेगी।
तो मरहौरा की जनता बहुत शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ के लोग विकासशील और विकास चाहने वाले लोग हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा हो, शांति हो, भाईचारा हो और साथ में विकास हो। तो निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार को चुनेंगे और मरहौरा को आगे बढ़ाने का काम। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया, जैसा कि आपने घोटाले की बात कहा, बात सही है। मैंने भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के कई लोगों ने कहा कि पैसे ले लेते हैं लेकिन अभी तक हम लोग को आवास नहीं मिला। कई लोगों से 1300 शौचालय की भी बात करें, कई मुद्दे हैं जिन पे हमने लोगों से फीडबैक लिया और उन्होंने इस तरह की बातें कही। नहीं, मैंने अभी श्वेत पत्र निकाला हुआ है जी। एक घोटाले वाला पर्ची दीजिएगा जी, जो अभी नगर पंचायत का श्वेत पत्र घोटाले का आप देखिएगा। इसमें सारा चीज का है, नगर पंचायत के स्टाफ से लेके हर कोई शामिल है जी। इसमें नल जल घोटाला 7.5 करोड़ का है और इसमें स्ट्रीट लाइट घोटाला 4 करोड़ का है। स्ट्रीट लाइट जो 15,000 का एस्टीमेट बना है, बाजार में 1500 रुपया में मिलता है। अभी सफाई घोटाला हर महीने 15 लाख रुपया शहर सफाई के लिए आता है, उसमें 3 से 4 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया मतलब घोटाला में जा रहा है। 2-3 लाख रुपया सिर्फ खर्चा होता है। और शहर के सफाई के नाम पर जो कचरा का निस्तारण होता है उसके नाम पर जमीन के किराए के नाम पर 1.25 करोड़ रुपया की निकासी हो गई है, जबकि सारा कचरा इसे चीनी मिल के आवास के जो प्रांगण है उसमें उसको खपाया जा रहा है। यहाँ से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों का जीना हराम हो गया है। तो पूरा नगर पंचायत का प्रशासन और साथ में ये लोग जो अभी पूर्व वर्तमान में जो थे चेयरमैन, वे लोग सब शामिल हैं और दोनों हाथों से लूटा है, जनता के अधिकार को लूटा है, जनता के पैसा को लूटा है। इसके लिए जनता हिसाब किताब करेगी। कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि ये जो घोटाले का जो श्वेत पत्र है जो नगेंद्र राय जी के द्वारा जो है जारी किया गया है, तो दिखाने का काम करें कि जिस तरह से नल जल घोटाला, स्ट्रीट लाइट घोटाला, ठीक है, आवास योजना घोटाला, रोड नाला घोटाला, सफाई घोटाला, रोड नाला घोटाला, देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया है। और इनका कहना है कि मैं पूछता है मरहौरा की जनता कि इनके द्वारा जो है क्या कुछ जो घोटाला हुआ है, जनता इसका जवाब वोट से देगी। ये बताइए कि जब आप चेयरमैन चुने जाते हैं तो क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो, क्या कुछ जनता के लिए करेंगे? देखिए, हमारा तो पूरा डिटेल में हमारा विजन है कि आने वाले 5 सालों में मरहौरा नगर पंचायत कहाँ जाए। जिस प्रकार से 1988 में नगर पंचायत नोटिफाइड एरिया हुआ, तब से आज तक मरहौरा नगर परिषद नहीं बना। ये भी एक सोचने की विषय, चिंता का विषय है, क्योंकि विकास के मामले में हमेशा नीचा रहा। क्योंकि ये जब हमारे समय में जब काम हुआ और जहां मैंने छोड़ा वहीं नगर पंचायत रुक गया, उसके बाद काम नहीं हुआ, उसके बाद विकास नहीं हुआ। अगर होता तो आज हम लोग इस नगर पंचायत बोल रहे हैं, ये नगर परिषद होता जी। यहाँ की जनता आज भी जो मूलभूत सुविधा है, आवास का, चाहे सड़क का, नाले का, पानी का निकासी का, या फिर आपको कहें जो शहर का आधारभूत सुविधा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो सब के लिए आज भी तरस रही है, आज भी वो संघर्ष कर रही है। आवास योजना में 1388 घर नगर पंचायत में आए हैं और ये आवास हर वार्ड में अगर बांटा जाता तो 100 घर होते हर वार्ड में। कहीं 5 घर बना है, कहीं 10 घर बना है, कहीं 2 घर बना है। और घर वाले को पैसा दिया गया, जो 2 लाख रुपया सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में आया, वो घर वाले को देके 1 लाख रुपया वहाँ के जो चयनित चेयरमैन है उनके हाथ में पॉकेट में गया और 1 लाख रुपया उनको गया। महा घोटाला है। और जब हम लोग आएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसका ऑडिट होगा और जितने भी कार्य हुए हैं पिछले 5 साल या और पहले, सबका ऑडिट कराया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होंगे उनको पैसा उनसे वापसी लिया जाएगा। ये सरकार पैसा छोड़ेगी नहीं, एक एक पैसा जनता का पैसा है, एक एक पैसा की वसूली होगी और दोषी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से नगेंद्र राय जी हैं, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, इनका क्या कुछ करना है, इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा इनका क्या कुछ ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र में। वहाँ के जो चेयरमैन हैं
जो कॉन्टेस्ट में है उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या डेवलप यानी विकास का काम किया गया। जी, एक संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे आप अपने नगर पंचायत के लोगों को? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि मरहौरा नगर पंचायत में जी अगर लूट कराना हो, मर्डर कराना हो, पूरे नगर पंचायत को शराबी बनाना हो, नगर पंचायत को नरक पंचायत बनाना हो, तो आप किसी अन्य को, हड़पने वाले नेता को वोट दे दें, मर्डर करने वाले को दे दें, शराब व्यवसायी को दे दें। अगर आपको मरहौरा नगर पंचायत को आगे ले जाना है विकास के मामले में, आपको रोड, अच्छा रोड चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, लाइट चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको नागेंद्र राय को वोट देना चाहिए। नागेंद्र राय का 5 नंबर पर टमटम छाप है, इसको देना चाहिए। ये टमटम छाप मरहौरा नगर पंचायत का भविष्य तय करेगा। मरहौरा नगर पंचायत को 5 साल में बिहार का नंबर 1 विकास के मामले में नगर पंचायत को बनाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस नगर पंचायत को एक मॉडर्न स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि इसकी डेवलपमेंट की गूंज इस पूरे मढ़ौरा में नहीं, इस जिले में नहीं, राज्य में और देश में सुनाई दे। तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर मैं जीतता हूं तो ये सब मैं डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।